अस्सलामुअलैकुम। तो मेरा नाम मुर्तज़ा है और आज हम मैकेनिक्स का तीसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट ऑन पॉइंट लोड। तो आज हमारे टॉपिक का नाम है शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ऑन पॉइंट लोड। अब शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो टॉपिक है वो दो चीज़ों के ऊपर अप्लाई होता है। पॉइंट लोड के ऊपर अलग अप्लाई होता है और यूडीएल के ऊपर अलग अप्लाई होता है। तो पॉइंट लोड का लेक्चर हम लोगों ने पिछली लेक्चर्स के अंदर पिछली क्लासेस के नाम कवर कर चुके हैं। तो जिसने भी मेरा लेक्चर अब तक नहीं देखा हो पॉइंट लोड का या फिर यूडीएल का तो जाकर देख सकता है। मेरे चैनल के ऊपर दोनों वीडियोस हैं, पॉइंट लोड की भी और यूडीएल की भी। तो आज हम लोग कवर करेंगे कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ये दोनों पॉइंट लोड के ऊपर कैसे अमल करती हैं। सही है। तो पॉइंट लोड तो हम समझ चुके हैं, तो डायरेक्ट हम सवाल करेंगे। उससे सवाल करने से पहले हमें एक टेबल समझना होगा। अब ये टेबल पॉइंट लोड और यूडीएल दोनों के लिए अलग अलग होता है। तो आज हम लोग जब पॉइंट लोड पढ़ रहे हैं इसीलिए आज हम लोग सिर्फ पॉइंट लोड का टेबल समझेंगे। पॉइंट लोड, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। पॉइंट लोड, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। अब ये जो सवाल है वो इस तरीके से सॉल्व होता है कि इसका एक तरह से ग्राफ बनता है, एक डायग्राम बनती है। तो डायग्राम के अंदर सवाल सॉल्व होता है। तो पॉइंट लोड के ऊपर जब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हो तो शियर फोर्स के ऊपर कैसी डायग्राम बनेगी और बेंडिंग मोमेंट पे कैसी डायग्राम बनेगी ये समझा लो। शियर फोर्स के ऊपर पॉइंट लोड जब अप्लाई होता है तो वो इस तरीके से डायग्राम बनाता है, इस तरीके से। ये ओरिजिन होता है और ये इस तरीके से डायग्राम बनाता है। जबकि बेंडिंग मोमेंट जो है वो पहाड़ की तरह डायग्राम बनाता है। सही है। तो पॉइंट लोड के ऊपर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट समझने के लिए और इसके सवालात को सॉल्व करने के लिए इसका याद होना ज़रूरी है कि शियर फोर्स पॉइंट लोड के ऊपर किस तरीके से डायग्राम बनाता है और बेंडिंग मोमेंट के ऊपर किस तरीके से डायग्राम बनाता है। इसलिए मैं पॉइंट लोड और यूडीएल को अलग अलग करा लूँ ताकि इन दोनों के लेक्चर्स जो हैं वो आपके जहनों में ना मिक्स ना हो जाए, क्योंकि काफ़ी सिमिलर चीज़ें हैं। तो इसलिए अलग अलग पढ़ा रहा हूँ ताकि याद रहे और डिफरेंस रहे दोनों चीज़ों में ना। तो अब हम लोग इसके सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास एक कि एक बीम है, ये एक बीम है जो कि दो प्लग के साथ जुड़ी हुई है। और हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि एक को हमने नाम दिया था ए वाई का और दूसरे को नाम दिया था बी वाई का। सही है। अब पहले एक लोड अप्लाई हो रहा है जो कि कितने का है, 5 किप का, 5 किप का। फिर दूसरा लोड अप्लाई हो रहा है जो कि है 10 किप का और फिर तीसरा लोड अप्लाई हो रहा है जो कि है 15 किप का। तीन लोड अप्लाई हो रहे हैं इस बीम के ऊपर, एक 5 किप का, एक 10 किप का और एक 15 किप का। ये 5-5 फुट के डिस्टेंस के ऊपर अप्लाई हो रहा है।
5 फुट, 5 फुट, 5 फुट और ये भी 5, जबकि इस बीम की पूरी लेंथ जो है वो है 20 फुट। सही है। ये हमारे पास एक सिंपल सा सवाल है कि 3 लोड हम इस बीम के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, एक 5 किप का, 10 किप का और 15 किप का, जो कि 5-5 फुट के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। सही है। अब इस डायग्राम को सॉल्व करना है। इस डायग्राम के ऊपर हमें बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स निकालना है पॉइंट लोड के ऊपर। अब देखो ये पॉइंट लोड है, जिसने भी मेरे पॉइंट लोड के लेक्चर्स पढ़े होंगे, देखे होंगे, उनको पता होगा कि पॉइंट लोड के साइन है। यूडीएल का साइन अलग होता है। यूडीएल का साइन इस तरीके का होता है, या तो इस तरीके का होता है या फिर इस तरीके का होता है। ये साइन जो होता है इस तरीके से जब लोड अप्लाई होता है सिंगल सिंगल, तो पॉइंट लोड होता है वो। तो आज हम लोग पॉइंट लोड ही पढ़ रहे हैं। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का सवाल सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको रिएक्शन निकालना होता है। अब रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन हमने पॉइंट लोड और यूडीएल पे निकलवाया था, जिसके अंदर हमने मूवमेंट लिया था समेशन ऑफ एम एट द रेट ए वाई इक्वल्स टू 0। उसको रिएक्शन कहते हैं कि पहले मूवमेंट के ऊपर रिएक्शन निकालोगे, उसके बाद जितनी भी फोर्सेस वाई एक्सिस के ऊपर है उनका सम निकालोगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। समेशन एम एट द रेट ए वाई इज इक्वल्स टू 0। पॉइंट लोड के ऊपर भी हमने ऐसा किया था, यूडीएल के ऊपर भी ऐसा ही किया था, तो पॉइंट लोड के ऊपर भी हमने ऐसा ही किया था, तो अभी भी हम ऐसे ही करेंगे। देखो 5 किप की फोर्स अप्लाई हो रही है 5 फुट के ऊपर, तो मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स हो गई और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल बना रहा है, तो 5 इंटू 5 प्लस, अब देखो 10 किप की फोर्स अप्लाई हो रही है 10 फुट के ऊपर, इतने हिस्से के ऊपर अप्लाई हो रही है, तो ये 5 और 5 प्लस हो जाता है, पे 10 इंटू 10 प्लस, फिर देखो 15 किप की फोर्स फिर 15 फुट के ऊपर ही अप्लाई हो रही है, 15 इंटू 15 माइनस बी वाई। अब चूंकि पूरी लेंथ जो बीम की है वो 20 फुट है, तो ये बी वाई के साथ क्या आएगा? 20 इज इक्वल टू 0। सही है। अब माइनस बी वाई 20 है, उसको उस तरफ ले जाओ ताकि पॉजिटिव हो जाए। 5 5 जार 25 प्लस 10 10 दा 100 प्लस 15 15 दा 225 इज इक्वल्स टू डी वाई 20। अब इन तीनों को प्लस कर लो, प्लस 100 प्लस 25, 350 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू बी वाई। तो बी वाई का आंसर आ गया 17.5 किप। अब किप क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे जो हमें फोर्स दी हुई थी, जो हमें लोड दिया हुआ था वो किप का था, इसलिए हमने यहाँ पे भी किप लगाया। अब हमें बी वाई मालूम हो गया, अब हम निकालेंगे ए वाई। समेशन ऑफ ए वाई, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0। जितनी भी फोर्सेस वाई एक्सिस के ऊपर लग रही हैं उनका सम 0। सिर्फ वाई एक्सिस के ऊपर क्यों निकालेंगे हम? ये मैंने यूडीएल और पॉइंट लोड में समझाया था। वाई एक्सिस पे इसलिए निकालेंगे कि क्योंकि बीम के ऊपर जितना भी लोड लग रहे होते हैं, फोर्स लग रही होती है, वो वाई एक्सिस के ऊपर लग रही होती है। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी फोर्स और कोई भी लोड नहीं लग रहा होता, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस का समेशन निकालते हैं। सबमिशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। अब सबमिशन कितनी फोर्सेस है वाई एक्सिस के ऊपर? 1 2 3 4 और 5। पहली क्या है? पॉजिटिव ए वाई, क्योंकि ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई होता है और नीचे की तरफ नेगेटिव वाई होता है। ऊपर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का ए वाई, फिर नेगेटिव का 5, फिर नेगेटिव का 10, नेगेटिव का 15, फिर पॉजिटिव का बी वाई इज इक्वल्स टू 0। सही है। अब इसको निकाल लोगे तो -5 -10
प्लस, अब बी वाई की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे 17.5 है, तो ए वाई माइनस 12.5 इज इक्वल टू 0। अब 12.5 नेगेटिव का उस तरफ ले जाओगे तो ए वाई हो जाएगा 12.5 केप। तो हमारे पास ए वाई भी आ गया और बी वाई भी आ गया। अब हमने रिएक्शन निकाल लिया। अब इस रिएक्शन के जरिए हम इस डायग्राम के ऊपर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का ग्राफ बनाएंगे। सही है। अब सिंपल है सवाल, इन लाइन, अब जिस जिस डिस्टेंस के ऊपर लोड अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर एक लाइन खींचते चले जाओ। इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, इस डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे एक लाइन खींच दो, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर एक लाइन खींच दो। इस तरीके से लाइन खींच दोगे तो सही है। अब इन दोनों के दो टुकड़े करोगे क्योंकि हमें एक शेयर फोर्स निकालना है और एक बेंडिंग मोमेंट निकालना है। सही है, ये हो गया शेयर फोर्स और ये हो गया बेंडिंग मोमेंट। वो ड्राइंग याद रखना अपने दिमाग में जो अभी मैंने बनवाई थी कि वो किस तरीके से बनेगी, कोशिश करना कि वो लिख लेना अपने पास ताकि वो ड्राइंग याद रहे। अब शेयर फोर्स किस तरीके से निकलेगा, अब यहाँ पर ए वाई है, ए वाई से स्टार्ट लेंगे हम लोग। तो देखो ए वाई के ऊपर क्या वैल्यू हमने निकाली थी 12.5, तो यहाँ पर एक 12.5 की लाइन खींचोगे तुम। फर्ज करो मेरा 12.5 यहाँ कहीं आ रहा है, सही है, 12.5 यहाँ कहीं आया। अब इसको इस लाइन से मिला दोगे, सही है। यहाँ पर 12.5 हमें कहीं आ रहा था, रुको 12.5, सही है। इसको गौर से समझना ड्राइंग कैसे बन रही है। इतने डिस्टेंस के ऊपर, अब चूंकि हम ए वाई से स्टार्ट कर रहे हैं तो ए वाई की वैल्यू हमने निकाल दी थी 12.5 और 12.5 हमारी किस इस डायरेक्शन के ऊपर आ रहा है, सही है। अब 12.5 के बाद देखोगे तो 5 किप का अप्लाई हो रहा है लोड, सही है। अब 12.5 में से तुम 5 माइनस कर दोगे क्योंकि नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है, तो तुम्हारे पास आ जाएगा आंसर 7.5। फर्ज करो मेरा 7.5 तुम्हारा यहीं कहीं आ गया, यहां कहीं तुम्हारा 7.5 आया। अब इस लाइन को तुम दोबारा यहां से मिला दोगे। अब तुम देखो कि 10 की फोर्स अप्लाई हो रही है, 7.5 यहाँ पे आके टकराया है तो 10 7.5 के ऊपर डिस्टेंस के ऊपर अप्लाई हो रहा है। अब 7.5 को -10 कर दोगे। अब -10 क्यों हो रहा है, क्योंकि 10 की जो फोर्स है वो नीचे की तरफ अप्लाई हो रही है और नीचे क्या था, माइनस का y था, तो ये आया -2.5 आंसर। तो 2.5 समझो यहां कहीं आ रहा है, -2.5, सही है, समझो यहाँ कहीं आ रहा है। अब इसको इस लाइन से मिला दोगे। अब देखोगे 2.5 के ऊपर 15 की फोर्स अब अप्लाई हो रही है, तो 2.5 के अंदर माइनस कर दोगे 15, तो आंसर क्या हो जाएगा -17.5। समझो 17.5 तुम्हारा यहाँ कहीं आ रहा है। अब इसको दोबारा इस वाली लाइन से मिला दोगे। अब बी वाई की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, पॉजिटिव का 70। अब देखो बी वाई के पास आके टकरा गया, बी वाई वाली लाइन जो हमने एक्सटेंड की थी उसके पास आके टकरा गया। बी वाई हमने क्या निकाला था रिएक्शन के अंदर 17.5 पॉजिटिव का, और यहाँ पे क्या है -17.5 नेगेटिव का। अब -17.5 से 17.5 को जब पॉजिटिव माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 0। अब 0 है तो 0 आकर यहाँ ओरिजिन पे आके टकरा जाएगा। तो क्या हुआ, ओरिजिन से तुमने स्टार्ट किए डायग्राम बनाना शेयर फोर्स की, और ओरिजिन पे डायग्राम खत्म हो गई।
इसका मतलब है कि तुमने डायग्राम के अंदर कोई गलती नहीं की है। अगर तुम्हारी डायग्राम ओरिजिन से ऊपर या ओरिजिन के नीचे कहीं खत्म होती तो मतलब तुमने डायग्राम में कहीं गलती की है। सही है, ये बेस्ट रूल है डायग्राम को चेक करने का। एक बार जरूरी है कि डायग्राम ओरिजिन के ऊपर ही खत्म हो, जीरो पे आके ही खत्म हो। सही है। अब तुम निकालोगे बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट किस तरीके से बन रहा था, पहाड़ की तरह। सही है। अब देखो ए वाई से दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। ए वाई हमने क्या निकाला था, 12.5। फर्ज करो 12.5 यहाँ कहीं से ले रहे हैं हम। सही है, 12.5। अब 12.5 तो है, 12.5 के पास साथ क्या है, 5 फुट। अब देखो एक पॉइंट लिख लो चाहो तो, ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए, कंफ्यूजन का कोई रास्ता ना रहे। अब देखो शियर फोर्स की अगर बात करें हम, तो शियर फोर्स का जो सारा काम होता है ना, वो लोड के ऊपर होता है। शियर फोर्स की जब तुम डायग्राम बना रहे होगे तो सिर्फ लोड के ऊपर नजर रखोगे, लोड के अंदर से माइनस करोगे ए वाई को, और फिर जो ए वाई से आंसर आए उसको। तो तुम्हारा जितना भी काम शियर फोर्स का होगा वो लोड से होगा। तुम्हें इतने डिस्टेंस का और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का तुमसे कोई वास्ता नहीं है शियर फोर्स के अंदर। जबकि बेंडिंग मोमेंट में तुम्हारा लोड से कोई ताल्लुक नहीं होगा, सिर्फ तुम इस डिस्टेंस के ऊपर निकाला करोगे। सही है, इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से लिख लो ताकि याद रहे और गलती का कोई चांस ना रहे। अब देखो ए वाई के ऊपर हमने निकाला था 12.5। अब 12.5 5 के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो 12.5 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दोगे। बेंडिंग मोमेंट में मल्टीप्लाई होता है, माइनस या प्लस नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है पहले ही स्टेप के अंदर। 12.5 इंटू 5, तो आंसर आया 62.5। तो 62.5 फर्ज करो यहां कहीं आया। सही है, 62.5 यहां कहीं 62.5 आया। अब देखो 62.5 कहां पे आके टकराया है, 7.5 जहां पे हमारा बना था। सही है ना, 62.5 ये 7.5 के पास आके टकराया है। अब 62 प्लस 7.5 इंटू 5 कर दो, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 100 आंसर आएगा। फर्ज करो 100 हमारा यहां कहीं आया। इस डायग्राम को थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं। यहां कहीं हमारा आया था 62.5, यहां कहीं हमारा आया 100। सही है। अब 100 देखो तुम किसके ऊपर आके टकराए, -2.5 से, तो 100 प्लस -2.5 इंटू 5 कर दोगे। समझाता हूं ये मैं। देखो ये वाली जो ए वाई जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 12.5 से। ए वाई स्टार्ट हुआ था 12.5 से, जो यहाँ पे हमने निकाला था। फिर 12.5 को हमने मल्टीप्लाई करवाया 5 से, क्योंकि लाइन ही 12.5 की थी और डिस्टेंस भी इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा था, तो हमने डायरेक्ट 12.5 को मल्टीप्लाई करवा दिया 5 से, जिसकी वजह से आंसर आया 62.5। अब तुम अगर देखो तो 62.5 जो टकरा रहा है वो 7.5 वाले पॉइंट से टकरा रहा है। ये लाइन जो चल रही है वो 7.5 की चल रही है, तो 62 को प्लस करोगे 75 इन 7.5 इंटू 5, क्योंकि ये जो लोड लग रहा है, ये जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के ऊपर लग रहा है। ये जो लोड 7.5 का लग रहा है वो 5 फुट के डिस्टेंस के ऊपर लग रहा है, तो तुम 7.5 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दोगे और जो आंसर आए उसको 62.5, मतलब जो ये पीछे आंसर आया है जो तुमने ए वाई के जरिए निकाला है उससे प्लस करवा दोगे। फिर जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लिखोगे और एक और लाइन खींचोगे। ठीक है, फर्ज करो यहाँ पे अब आ गया मेरे पास 100। अब देखो 100 करोगे प्लस -2.5 और 5 को मल्टीप्लाई करवा दोगे, -2.5 इंटू 5, आंसर आया -12.5 प्लस 100, तो आंसर आया 87.5। फर्क करो 87.5 यहां कहीं आ गया।
अब 87.5 देखो -17.5 की लाइन के ऊपर टकरा रहा है, तो -17.5 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करवा दोगे, उसके बाद प्लस करवा दोगे 87.5 के अंदर। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा हमारे पास 0। तो वो 0 आके यहाँ कहीं आ जाएगा। सही है, तो फिर हमने शुरू कहाँ से किया था, खत्म कहाँ पे हुआ? 0 पे। इसका मतलब है हमारा सवाल सारा सही है, 0 पे खत्म हो गया। यहाँ पर भी देखो शेयर फोर्स के अंदर भी हमारा 0 के ऊपर सवाल खत्म हो गया था। यहाँ पर भी मतलब जब आपकी डायग्राम 0 पे आके रुक जाए, मतलब आपका सवाल सही है। अगर 0 पे नहीं आ रहा है, पॉजिटिव पे आ रहा है, नेगेटिव के ऊपर आ रहा है, तो फिर सवाल के अंदर गलती है, उसको सही करना पड़ेगा। तो इस सवाल को अच्छे से समझना, प्रैक्टिस करना। बाकी इंशाल्लाह यूडीएल जो इसका दूसरा पार्ट होगा वो अगली वीडियो के अंदर। अभी पॉइंट लोड की प्रैक्टिस करो, बाकी इंशाल्लाह यूडीएल की दूसरी पार्ट की वीडियो बनाएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।